हाँ जी तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.3 जिसमें वो हमें दो सिग्नल्स देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एक्स ऑफ एन है और दूसरा उसका रिस्पांस है एच ऑफ एन। तो बच्चों, ये हम पहले भी कर चुके हैं, सेम टू सेम यही वही क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन अभी आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर क्या कहना चाहते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि देखें, कंसिडर एन इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ एन एंड अ यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन गिवन बाय। यानी कि आपके पास क्या है जी, एक इनपुट है एक्स ऑफ एन की, जो कि आपके सामने सिग्नल उसने दिया हुआ है। ये देखें इस फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में। आगे वो बच्चों देखो लास्ट में क्या कहता है, वो कहता है डिटरमाइन करें एंड प्लॉट करें आउटपुट को वाई ऑफ एन, जो कि कन्वोल्यूशन है एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन का। ठीक है जी, यानी कि हमने मेन चीज करनी है बच्चों कन्वोल्यूशन। तो कन्वोल्यूशन का फार्मूला आप सब जानते हैं, डिस्क्रीट की फॉर्म में जो हमारे पास होता है बच्चों, हमने वाई ऑफ एन मतलब कि आउटपुट ड्रा करनी है। तो वाई ऑफ एन का पहले हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, क्या बनता है देखें बच्चों जरा गौर से। वाई ऑफ एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ एन। ठीक है जी, और इसका फार्मूला होता है सिग्मा के इज इक्वल टू, अब के की जो लिमिट है बच्चों उसकी बाद में बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहूंगा एक्स ऑफ एन, चले लिख ही देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दस्तयाब होने वाली, हम खुद ही लिमिट का अंदाजा लगाएंगे। एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के। ये जो आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा कह लें ट्रिकी है, जिसको हम पहले भी समझ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.3 से ऐसे क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल और देखें प्रॉब्लम का नंबर बिल्कुल सेम एज इट एज। तो बच्चों पहले हम ड्रा करना चाहूंगा मैं आपके सामने एक्स ऑफ एन के सिग्नल को। तो आप सब जानते हैं ये जो आपको यू का सिग्नल यहाँ पे नजर आ रहा है, सिंपल अगर यू ऑफ एन हो तो उसका मतलब होता है एक ऐसा सिग्नल जो जीरो से स्टार्ट होता है और सो ऑन इन्फिनिटी तक वन उसकी वैल्यू रहती है। मतलब कि वो एज इट एज चलता जाता है चलता जाता है। दिस इज कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। बच्चों ये चीज आपको अभी भी याद होनी चाहिए, ये ना हो कि आप इस चीज को भूल चुके हो। ठीक है जी, आगे देखें मैंने सो ऑन कर दिया, यानी उसे बता दिया ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब जरा बच्चा गौर कीजिएगा बच्चा लोग, वो कहता है कि जो आपका एक्स ऑफ एन का सिग्नल है उसमें जो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो टाइम शिफ्टिंग के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि इसका टाइम शिफ्ट लिया गया। टाइम शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखिए n-2 हुआ है, ये नीचे n की वैल्यूज थी, ये वाली ये जो नीचे मैंने मेंशन की थी। तो इन पे जो फर्क पड़ता है वो n0 की वैल्यूज होती हैं। असल में देखिए जो n0 पे फर्क पड़ेगा वही इन पे फर्क पड़ेगा। यानी कि ये देखो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, n इज इक्वल टू n0 प्लस 2। जिन्होंने चैप्टर 1 को समझा है वो इस चीज को समझते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं भाई, जिस बच्चे ने चैप्टर 1 को स्किप कर दिया है उसका यहाँ पे ये वीडियो देखने का कोई मकसद नहीं बनता यार, अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। तो देखो बच्चों जरा गौर करना कि ये हमें इक्वेशन बताती है, यानी कि इसके अंदर जो टाइम शिफ्टिंग है वो चीज बताती है कि इसकी हर वैल्यू में +2 हो जाएगा। यानी ये कि सिग्नल आगे देखो, जब मैं 0 में +2 करूंगा तो ये 0 वाला जो सिग्नल हमें 1 मिल रहा था 0 पे, वो डायरेक्ट 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 3 पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 4 पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा सिग्नल जहां पे आगे 0 से स्टार्ट हो रहा था अब ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि 2 से पहले इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो असल में यूनिट स्टेप फंक्शन ये करता है, देखो बच्चों, कि इसकी वैल्यू जहां से स्टार्ट हो रही होगी ना वहीं से एक्स ऑफ एन की इनपुट भी स्टार्ट हो रही होगी। अदरवाइज मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो जरा, ये तो सिंपल यू ऑफ एन था, ये जो मैंने पहले ड्रा किया। ठीक है, यू ऑफ एन -2 मैंने आपको बताया कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो देखो जरा बच्चों, इससे एक्स ऑफ एन पे क्या फर्क पड़ने वाला, जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी चीज़ आपने स्किप कर दी तो मैं बाद में इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँगा, ये फिर आप खुद इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाओगे। देखो ये n आ गया, ये आ गया एक्स ऑफ एन। बच्चों मैक्सिमम जो हमारी, देखो जरा 0, सबसे पहले 0 पे बात करते हैं। देखो बच्चों, जब मैं n की वैल्यू 0 रखूंगा, क्योंकि ये नीचे n की वैल्यूज होती हैं यहाँ पे मेंशन, तो जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो यहाँ पे भी 0 पुट होगा, 1/2 की पावर -2 आ जाएगी। तो देखो 1/2 की पावर अगर -2 हो ना बच्चों, तो वो बनता है 1/2 का उल्टा बन जाएगा 4 बन जाएगा। ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, ये 4 आ जाएगा। लेकिन
ये मैग्नीट्यूड तो मुझे 4 दे रहा है, लेकिन u ऑफ n माइनस टू जीरो के ऊपर जीरो वैल्यू देता है, ये वाला सिग्नल जो होता है u ऑफ n माइनस टू, ठीक है। ये स्टार्ट ही 2 से हो रहा होता है, मतलब ये मैं छोटा सा यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो अभी आपके सामने सिग्नल है वो तो u ऑफ n है। तो बच्चों इतना तो आपको समझ आ गया, जो अपने पास मतलब कि u ऑफ n माइनस टू होने वाला वो ऐसा सिग्नल है जो 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 2 से ही 1 होना स्टार्ट होती है, उससे पहले इसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। तो बच्चों देखो, जैसा कि मैंने आपके सामने 0 पे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाई जो कि 4 आ रही है, 4 जब इसकी मैग्नीट्यूड से ज़रब खाएगा यानी कि 0 से, तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि मुझे 0 पे वैल्यू निकालने का मेरा कोई मकसद ही नहीं बनता, डायरेक्ट मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 1 भी मैंने स्किप कर दिया क्योंकि 1 के ऊपर भी इसका सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता अपने u ऑफ n माइनस टू का, आपने 2 के आगे इसकी वैल्यूज निकालना स्टार्ट करनी है। तो देखो अब मैंने यानी कि 2n की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पे। जब मैं n की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 2 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस टू 0, यानी कि 1/2 की पावर 0 मीन्स 1, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, यानी कि यहां से हमें 1 मिला। और आपको यहां पे भी देखना है 2 के ऊपर क्या इसकी मैग्नीट्यूड है 1 है, इसकी 2 के ऊपर मैग्नीट्यूड 1 है u ऑफ n माइनस टू के सिग्नल की। तो दोनों मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होंगी और आंसर में हमें 1 ही मिलेगा। तो ये आपका सिग्नल आ गया बच्चों, यहाँ कहीं पे हम 1 रख लेते हैं, ये अपना 1 रख लेते हैं, ठीक है जी, ये हमारा 1 हो गया, ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चों काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को स्किप ना करें। आगे 3 फिर 4 5, मैं 4 तक जाऊंगा, ठीक है, मैक्सिमम आगे डॉटेड लगा देंगे, यानी कि सो ऑन, ऐसे ही हमारा सिग्नल चल रहा है, सारे समझ जाएंगे, जो चेकर होगा वो समझ जाएगा आपको। तो देखो अब मैं पुट करता हूं यहां पे 3, तो जब यहां पे 3 पुट किया जाएगा 3 माइनस टू होगा, ठीक है। अब आपको पता है 2 के बाद इसकी मैग्नीट्यूड मुसलसल 1 नहीं रहनी है, ये u ऑफ n माइनस टू के सिग्नल की, ठीक है बच्चों, ये तो 1 नहीं रहेगा। अब इसकी बात करते हैं। देखो जब यहाँ पे 3 पुट हुआ तो 3 माइनस टू 1, यानी कि 1/2 की पावर 1, जो कि 1/2 ही आ जाएगा, यानी कि इसका हाफ 0.5 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हम कहीं ले लेते हैं 1/2। उसके बाद बच्चों जब आप 4 पे आओगे ना, जरा मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, वो बन जाएगा 1/, देखें जब यहाँ पे मैं 4 पुट करूंगा इनकी जगह तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस टू, यानी कि 2 बन जाएगा, 1/2 की पावर 2 क्या होती है 1/4 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, यानी कि इसका भी हाफ। तो इसी तरह से सो ऑन, अब ये सिग्नल क्या हो रहा है, डिके कर रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है जी। तो आगे मैंने डॉटेड लगा दें बच्चों, ऐसे इसकी वैल्यू चलती रहनी है। तो मैंने बस 3 सिग्नल शो करवा दिए, क्योंकि हमने बस आपको एक मिसाली सिग्नल दिखाना है अपने चेकर को भी, ये बस आपके लिए नहीं, आपके चेकर के लिए भी। अब आ जाओ एच ऑफ एन की तरफ बच्चों, आपको फार्मूले में चाहिए एच ऑफ एन माइनस के, ना कि एच ऑफ एन चाहिए, लेकिन मैं पहले आपको एच ऑफ एन जो है वो थोड़ा ड्रा करके दिखाना चाहूंगा यहीं ऊपर, ठीक है, फिर एच ऑफ एन माइनस के यहां पे ड्रा करेंगे। तो देखो बच्चों असल में पता है क्या चीज है, जरा गौर कीजिएगा। एच ऑफ एन में देखिए उसने बोला हुआ है कि u ऑफ n प्लस टू, यानी कि आपका u ऑफ n वाला ही सिग्नल है, लेकिन उसमें जो टाइम शिफ्टिंग है वो +2 हुई है। तो देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पे रखता, देखें वहां पे था n माइनस टू, अब मैं n प्लस टू को इज इक्वल टू n नॉट के इक्वल रख के देखूंगा कि मेरे n की वैल्यूज में क्या फर्क पड़ना है, सिग्नल कहाँ शिफ्ट होने हैं। तो देखो n नॉट में से -2 हो रहा है, यानी कि मुझे इन वैल्यूज में से -2 करते जाना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, ये देखो बच्चों 0 में से -2 हुआ तो ये सिग्नल कहाँ पे चला गया, 0 -2 करे तो -2 हो जाता है, यानी कि ये सिग्नल -2 पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं 1 में से -2 करूंगा तो -1 आ जाएगा, ये सिग्नल -1 पे शिफ्ट हो गया। जब मैं 0 में से बच्चों 0 तो हो गया, सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, 2 में से बच्चों जब मैं करूंगा अपना देखो -2 में से -2 करूंगा तो ये 0 पे सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से देखो सो ऑन, जब मैं 3 में से भी 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या होगा जी, मेरे पास 1 पे ये सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये सिग्नल जो आपको नजर आ रहा है u ऑफ n प्लस 2, ये क्या है, ये बच्चों एच ऑफ एन है आपका। अब आप बोलोगे सर आपने एच ऑफ एन जब ड्रा करना ही था तो यहां नीचे क्यों नहीं किया, वहां ऊपर ही क्या ड्रा करने की जरूरत पड़ गई थी। यार आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल्स में कि जब कन्वोल्यूशन की जाती है इस तरह के सिग्नल्स की, वो एक सिंपल कन्वोल्यूशन थी जो आपने प्रीवियस एग्जाम प्रॉब्लम नंबर 2.1 में देखी, ठीक है जी। ये वो उस किस्म की कन्वोल्यूशन नहीं है, यानी कि एक ऐसी कन्वोल्यूशन जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएं, यानी जिसकी कोई सरहद ही ना हो, उसमें हमें इस तरह का तरीका जो मतलब है ना इख्तियार करना पड़ता है। तो देखो अब मुझे पता क्या करना पड़ेगा, इस सिग्नल का टाइम रिवर्सल लेना पड़ेगा। टाइम रिवर्सल मींस बच्चों इसको जैसे इसका आईना दिखा देना, मिरर इमेज दिखा देना, यानी ये पूरा सिग्नल ऐसे उल्टा पड़ जाएगा, यानी कि इसकी हर वैल्यू को हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे n की वैल्यूज को, ठीक है। असल ये इसका कहने का मकसद होता है। तो देखो
जब मैं इसकी हर वैल्यू को माइनस से ज़रब दूंगा, अब अक्सर बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा दिल है मैं आपको पूरी तरह से ही ना सेटलमेंट करके दिखाऊं। अब जरा बच्चों गौर से देखना, ये सिग्नल कहां तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, आपने हर एक वैल्यू को माइनस से ज़रब देते जाना है, ये जो जितनी वैल्यूज हैं। देखो जब मैं इन्फिनिटी को माइनस से ज़रब दूंगा, ये कहाँ क्या हो जाएगी बच्चों, जरा गो बताओ मुझे जरा। ये हो जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी, यानी अब ये आपका सिग्नल उल्टी दिशा में घूमने लग पड़ेगा, ये जो आपका एच ऑफ एन माइनस के होगा। ठीक है, उसके बाद देखो मैं वन को जब -1 से ज़रब दूंगा तो क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने इसका टाइम रिवर्सल ले लिया अपने सिग्नल का। ठीक हो गया बच्चों, यानी कि मैं इनकी वैल्यूज को -1 से ज़रब दे रहा हूं ताकि मुझे एच ऑफ एन माइनस के मिले, ना कि सिर्फ एच ऑफ एन मिले। ये एच ऑफ एन है, मुझे चाहिए था एच ऑफ एन माइनस के, डेट्स वाई मुझे उन सबको -1 से ज़रब देना पा रहा है। मैंने इन्फिनिटी को -1 से ज़रब दिया, वो माइनस इन्फिनिटी होगी। 1 को -1 से ज़रब दिया, -1 हो गया। 0 को -1 से ज़रब दूं, जो मर्जी करो 0 पे ही रहेगा एज इट एज। ओके बच्चों, उसके बाद देखो, उसके बाद बारी आती है -1 की। -1 को जब मैंने -1 से ज़रब दी तो बच्चों ये +1 हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों जरा गौर करना, उसके बाद बात आती है -2 की। -2 को जब मैंने -1 से ज़रब दी तो ये +2 हो गया। ओके हो गया। देखो उस सिग्नल का हमने टाइम रिवर्सल ले लिया और ये हमारे पास आ गया एच ऑफ एन माइनस के। ले जी बच्चों, आधे से ज़्यादा मैंने आपका जो मकसद था वो पूरा कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्ट कहाँ पे, कॉन्वोल्यूशन पे। कॉन्वोल्यूशन में बच्चों असल में होता क्या है, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। हम एक सिग्नल जो है ना, जिसके अंदर n माइनस के हमने लिखा होता है, उस सिग्नल को उठा के पता क्या करते हैं, उसका टाइम रिवर्सल, मतलब ये मैंने क्या किया है, मैंने इसको मिरर इमेज दिखा के, ये प्लस इन्फिनिटी पे था, मैं इसको माइनस इन्फिनिटी की जानिब ले गया, यानी कि इसकी वो सरहद, यानी कि इसने, यार ऐसे ही समझ लो ये बंदा पाकिस्तानी है। ठीक है, अब जरा ना मुल्कों की सरहद में आ जाओ, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आने वाली, मैं अच्छी मिसाल से समझाऊंगा, जरा गौर कीजिएगा। ये बंदा पाकिस्तानी है, यानी कि ये पाकिस्तानी सरहद पे था इन्फिनिटी पे, लेकिन मैंने इसे क्या किया, इंडिया में ले गया, यानी कि माइनस इन्फिनिटी में ले गया। अब इसे मैंने वापस लेके जाना है पाकिस्तान में। उस वक्त तक इस सिग्नल का मैं टाइम रिवर्सल लेता जाऊंगा, यानी कि इसको खींचता जाऊंगा। एक बंदा ले आऊंगा, यानी कि एक फौजी आएगा, ये हमारा आर्मी मैन है। ठीक है जी, आजकल चले जो भी आर्मी के साथ चल रहा है, हम कुछ भी नहीं कहते। तो देखो ये पता क्या करेगा, ये इस सिग्नल को खींचेगा। ठीक है, खींचने से मुराद बच्चों बस आपको समझाना है, ये आपने वहां पे ड्रा नहीं कर देना पेपर में। ये जरा गौर कीजिएगा, ये जो मैन आना, ये हमारे सिग्नल को एक एक कदम खींचता जाएगा, यानी कि इसका टाइम रिवर्सल टाइम शिफ्टिंग करता जाएगा, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1। यानी इसमें देखो -1 करेगा, n-1 करेगा, n-1 मीन्स हर एक वैल्यू में +1 कर दो, तो +1 करेगा, जब 2 में +1 करेगा ये 3 पे आ जाएगा, ये 1 2 पे आ जाएगा, ये 0 1 पे आ जाएगा। इससे बच्चों पता क्या होगा, ये सिग्नल को उस वक्त तक बच्चों टाइम शिफ्टिंग करता रहेगा जब तक ये इन्फिनिटी पे नहीं चला जाता। लेकिन इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जो कि अनडिफाइंड है, आज तक कोई इंसान इस चीज का पता नहीं लगा सका कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई हम यहां पे इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, इसकी टाइम शिफ्टिंग नहीं करेंगे, बस आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी जरा बच्चों गौर करना, थोड़ा सा आपने कंसेप्ट लेना, यहां से जरा गौर करो। अभी बगैर टाइम शिफ्टिंग के फर्स्ट पॉइंट पे ही हमने जब टाइम रिवर्सल लिया तो कितना इन दोनों में ओवरलैप आ रहा है, दोनों सिग्नल्स में। देखो इसका 2 और इसका 2, यानी कि 2 के ऊपर आपने टाइम के n की वैल्यूज के अकॉर्डिंग बात करनी है। देखें ये मैंने n मेंशन नहीं किया, n मेंशन करना जरूरी है। देखें अभी n की वैल्यूज के अकॉर्डिंग 2 के ऊपर इसका एक सिग्नल जो है एग्जिस्ट करता है, एच ऑफ एन माइनस के का और एक्स ऑफ एन का, दोनों के अंदर ओवरलैप आ रहा है ना। तो दैट्स वाई ये क्या इसका मतलब है, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है शुरू में ही। ठीक है, अब देखो जब मैं करूंगा, यानी इसका टाइम शिफ्ट लूंगा एक, फॉर एग्जांपल मैंने टाइम शिफ्ट बच्चों ले लिया, यानी कि इस बंदे ने एक कदम सिग्नल को आगे खींच लिया, पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तक सिग्नल ये लगातार यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो अब क्या हुआ, वहां पे भी 3 पे एक सिग्नल एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी 3 पे करता है, 2 पे भी करता है। देखो पहले जब 2 पे था तो सिर्फ एक ओवरलैप हो रहा था, लेकिन जो ही उसका टाइम शिफ्ट हुआ तो 2 सिग्नल ओवरलैप हो गए, यानी कि ओवरलैपिंग बढ़ गई। ये देखो पहले सिर्फ इतनी बच्चों ओवरलैपिंग हो रही थी बगैर टाइम शिफ्टिंग के, लेकिन जो ही मैंने टाइम शिफ्ट लिया तो ओवरलैपिंग इंक्रीज कर गई। एंड कन्वोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चों, कन्वोल्यूशन भी ओवरलैपिंग ही कहलाती है। तो जैसे जैसे हम टाइम शिफ्टिंग करते जाएंगे ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी, यानी इसका मतलब है जो हमारी आउटपुट आ रही है बच्चों वो राइजिंग है, यानी कि राइज कर रही है वक्त के साथ साथ। तो अब वो पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बच्चों सीधी
सादी जो आपको समझ में आए। ठीक है, अभी हमने इस इक्वेशन की मदद से एक ऐसी इक्वेशन को फॉर्म में लाना है जिससे हम क्या कर सकें कि इसका जो मतलब कि रिजल्टेंट ग्राफ है उसको ड्रा कर सकें। तो चलो आओ, y ऑफ n इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, जरा गौर कीजिएगा, सिग्मा। ठीक है बच्चों, अब k की जो वैल्यू है ना, k की वैल्यू को जरा छोड़ दो, इसको एज इट एज रहने दो, छोड़ दो। x ऑफ k की जगह उसकी वैल्यूज पुट करके देखो, 1/2। ठीक है, 1/2। बच्चों ये जो अपना n-2 है ना, n-2, इसको थोड़ी देर के लिए किसी एक वेरिएबल से आप कह लें एक्सचेंज कर दें। लेट से हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। हम बच्चों इसको k के नाम से वेरिएबल दे देते हैं, यानी कि हमने n-2 को लेट कर लिया, आपने ऊपर यहाँ पे ना लिख लेना, चाहे आपने लिख लेना। ठीक है जी, कि लेट k इज इक्वल टू n-2। वैसे k को हम n-2 बच्चों कह नहीं सकते, k की बजाय ना कोई और ही वेरिएबल ले लीजिएगा। चलें, अब आपने k ले भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, k प्राइम कह लीजिएगा, k प्राइम इज इक्वल टू n-2। ठीक है बच्चों, इसकी एक वजह, क्योंकि इसको k प्राइम लिखना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया, n-2 के इक्वल रखा है, डेट्स वाई देखें x ऑफ n की x ऑफ k पुट होने लगा ना, तो वो k को इस k से डिफरेंट दिखाने के लिए मैंने k प्राइम नाम दिया। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। और दूसरे नंबर पे बच्चों इसको n-2 को k के इक्वल, k प्राइम के इक्वल रखने की ये वजह है क्योंकि अब हम n-2 की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट k प्राइम की बात करेंगे। समझ आ गई। उसके बाद बच्चों देखो आती है बात इसकी u ऑफ n-2 की, u ऑफ n-2 की मैग्नीट्यूड पुट की जाएगी, ना कि इसका सिग्नल का नाम लिखा जाएगा। तो देखो u ऑफ n-2 की मैग्नीट्यूड क्या रहती है, हमेशा 1 रहती है। बच्चों देखो यूनिट स्टेप फंक्शन हमेशा 1 वैल्यू देता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 पुट हो गया। ओके, उसके बाद देखो बच्चों जो अपना नेक्स्ट सिग्नल है, जरा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट सिग्नल कहाँ पे गया अपना, एच ऑफ एन। देखें एच ऑफ एन माइनस के, जो एच ऑफ एन माइनस के यहाँ पे देखें बच्चों, इसकी चाहे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से चली है या जहां से मर्जी चली है, लेकिन ये वैल्यू क्या कर रही है, जरा गौर करें। ये वैल्यू हमें एक ही चीज की याद दिलाती है, वो क्या है, वो बच्चों ये चीज है कि वो हमें कहना चाह रही है कि मेरी हमेशा मैग्नीट्यूड 1 रहती है, कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं रखती एच ऑफ एन माइनस के का जो ग्राफ है हमें। तो देखें ये सारी वैल्यूज आपके सामने पुट कर दी हैं। अब आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, देखो आपने रिजल्टेंट की पता है ये यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से लेके कहाँ तक लगानी है, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात। आपने 0 to n लिख देना, ठीक है, इतना याद रखिएगा, 0 to n लिख देना, बस ये चीज मेरे अजीज। ठीक है, 0 to n यहाँ पे लिख देना। अब बच्चों आपको याद हो ये हमने एक लॉ पढ़ा था अपनी एग्जांपल नंबर 2.3 में कि 1/2 की पावर k प्राइम हो और हमारी वैल्यू जो है 0 to n जा रही हो, तो हमारे पास जो इसकी मतलब कि ओवरऑल इक्वेशन बनती है वो किस तरह की, किस फॉर्म की एक बन जाती है, 1, अब ये मुझे भी थोड़ी भूली हुई है, 1 + 1/2 की पावर n+1 कुछ इस तरह से थी। अब मुझे भी एक दफ़ा याद करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा बच्चों टाइम दीजिएगा, बुक मेरे पास है तो घबराने की कोई बात नहीं है जी। ये आ गया अपना अल्फा है, अच्छा अल्फा बच्चों ये आ गया आपका 1/2। ठीक है जी, 0 to n बिल्कुल ठीक, हमने सब कुछ बिल्कुल ठीक किया, बस ये परफेक्ट मुझे स्टेप नहीं था याद आ रहा। 1 - 1/2 यानी कि ये आपका 1/2, इसकी पावर बच्चों n+1। ओके, और बटे में आ जाएगा 1 - 1/2, बगैर पावर के ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका मतलब के फार्मूला है। तो बच्चों देखें मैंने आपके सामने ये लिख दिया एज इट एज। अब देखें जरा हम क्या करते हैं, अब हमने जरा गौर करना है। देखें एक में से हाफ निकालें तो हाफ ही रह जाएगा, हाफ जो है ना उलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि बटे में होगा 1/2, 1/2 जो है ना उलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का मतलब यही होता है बच्चों, यानी वो ऐसे ही है जैसे मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई दे दी, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई दे दी, नीचे से 2 कट गया और ऊपर 2 आ गया, यानी कि इसकी इक्वेशन जो लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, जो कि हमें मतलब कि मदद करेगी बच्चों अपना ग्राफ ड्रा करने में। ठीक है, तो देखो जरा, अब ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, ओके हो गया। अब देखो मैं इसका ग्राफ ड्रा करने लगा हूं, आपके सामने ही है, ये बस आपका लास्ट समझे लास्ट स्टेप है। ये बच्चों आपका n आ गया, ये आपका आ गया y ऑफ n। ठीक है जी, आपकी आउटपुट, और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलेगी।
अभी हमने बच्चों देखा जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्वोल्यूशन हमें ये दिखा रही है कि कॉन्वोल्यूशन में ओवरलैपिंग शुरू में थोड़ी आई, जैसे जैसे टाइम रिवर्सल टाइम शिफ्ट करते जाएंगे उसकी ओवरलैपिंग इंक्रीज करती जाएगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप होगा, यानी कि जो हमारा आउटपुट का ग्राफ होगा वो राइजिंग होगा। अब देखें जरा इसका हम कैसे मतलब कि निकालते हैं, जरा गौर कीजिएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जरा गौर करें, इक्वेशन से ही हमें वैल्यूज मिलेंगी। देखें जीरो, कुछ वैल्यूज बच्चों हमने शुरू वाली बस यहाँ पे मेंशन कर देनी है ताकि मतलब कि हमारी हेल्प आउट के लिए वो इजी रहे। बस 4 तक ही ठीक है, यहाँ 3 तक ही ठीक था, चलें आपके लिए कर दिया। अब देखो पहले n की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 पुट करूंगा, ठीक है, n की जगह, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। 1 में से एक में से बच्चों हाफ निकाले तो हाफ ही रह जाता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, यानी कि n की जगह मैंने बस 0 पुट किया हुआ है तो मेरे पास 1 आ जाता है, ठीक है। और 1 लेट से आपका यहाँ कहीं पे होता है, ठीक है, तो 0 के ऊपर मुझे 1 मिल रहा है, ओके हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, जब मैं 1 पुट करूंगा n की जगह तो ये आ जाएगा 1 + 1, यानी कि ये 1/2 की पावर स्क्वायर आ जाएगी जो कि इसको 1/4 बना देगी। तो इसको मैं करके देखता हूँ, 2 × 1 माइनस बच्चों 1/4, ठीक है जी। तो ये आता है बच्चों 3/2, यानी कि 1.5। लेट से बच्चों 1.5 यहाँ कहीं पे होता है, ठीक है जी, यानी कि 1.5। इसको ऊपर मेंशन भी कर दो थोड़ा, मतलब कि समझ आइए। राइजिंग हो रहा है, देखें राइज कर रहा है, बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ। अब देखो बच्चों, जब मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा ये बन जाएगा 2 + 1, यानी कि इसकी पावर हो जाएगी 3, जो कि इसको 1/8 बना देगी। ये आ जाता 7/4, यानी कि 1.75। तो 1.75 बच्चों ज्यादा थोड़ा सा ऊपर होगा, राइज करेगा थोड़ा सा, 1.75, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों 3 पे भी चले निकाल लेते हैं। जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा, 3 + 1, यानी कि ये इसको बना देगी 1/16। तो ये बच्चों मेरे पास आता है 1.875, यानी कि 1.75 से समथिंग ऊपर, ज्यादा नहीं, समथिंग, ये यहाँ पे, ठीक है, 1.875। उसके बाद बच्चों 4 जब पुट करूंगा तो 4 + 1 ये मेरे पास हो जाएगा 5, 1/32 इसको बना देगा। तो देखता हूँ 1/32 करके मेरे पास कितनी वैल्यू बनती है। तो बच्चों ये भी देखें ज्यादा ऊपर नहीं गई, 1.93 आई है, यानी इसके बिल्कुल थोड़ा सा करीब करीब 1.9375, ओके हो गया। अब बच्चों देखें, अब नेक्स्ट मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी की बात करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं मतलब इन्फिनिटी पे मैं क्यों जा रहा हूं। देखो बच्चों, इस सिग्नल ने एज इट एज चलते रहना, जरा मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। ये बंदा चाहे इस सिग्नल को जितना मर्जी खींच ले, एक ऐसा वक्त भी आएगा, यानी कि वो अनडिफाइंड पॉइंट भी आएगा जब पूरा ये सिग्नल, यानी कि देखो ना ये इन्फिनिटी तक है, मैं इसको इन्फिनिटी तक खींच भी सकता हूं, यानी कि ये टाइम रिवर्सल अनडिफाइंड है ना, तो इसका मतलब मैं इसका टाइम शिफ्टिंग चाहे जितनी दफा मर्जी लूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दैट्स व्हाई बच्चों एक ऐसा पॉइंट भी आएगा ये इन्फिनिटी पे पहुंच चुका होगा, यानी कि इसका टोटली टाइम रिवर्सल हो चुका होगा, यानी कि ये पूरे का पूरा क्या होगा, ओवरलैप हो चुका होगा, सिग्नल दोनों ओवरलैप कर गए होंगे, मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉइंट होगा। तो वहां पे क्या वैल्यू होगी वो आप पता कैसे निकाल सकते हो, आपने n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देना। देखो बच्चों, जब मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूं तो क्या होता है, किसी भी चीज की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो वो उसको 0 कर देती है। 1/2 की पावर इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई ये 0, 1 - 0 1, तो 2 × 1 2, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जानी है बच्चों। तो ये देखो मैंने ये 2 इसको मेंशन कर दिया, ये देखें यहाँ पे आपने मेंशन भी करना है कि मैक्सिमम वैल्यू इज 2, ठीक है। और आगे कुछ सिग्नल ऐसे ही ड्रा करते जाना है और आगे इसके डॉटेड भी लगाना है। ये इसकी वजह भी बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी इसकी बच्चों। वजह ये आपने उसको बताना है, इसका मतलब ये है कि जब बच्चों देखो जब टोटली ओवरलैपिंग हो चुका होगा ना सिग्नल, तो वो तब भी इसका मतलब कि इसको शिफ्ट करता रहा होगा, यानी कि ये शिफ्ट करता रहेगा। ये जो बंदा हमने लगाया हुआ है काम पे, ये बहुत मेहनती बंदा है, ठीक है, ये इसको शिफ्ट करता रहेगा। तो जब तक ये शिफ्ट करता रहे, ओवरलैपिंग तो मैक्सिमम हो चुकी होगी, ओवरलैपिंग को कोई फर्क ही नहीं आना, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी से चला था और अनडिफाइंड पॉइंट तक ही चलता जा रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द मेन रिजल्ट ऑफ योर प्रॉब्लम।